स्पाई यूनिवर्स जिंदा है पर आईसीयू में पड़ा हुआ है। स्पाई यूनिवर्स का अगला मिशन गर्ल पावर के नाम पे टिकट बेचना है। लेकिन असली सवाल ये है कि वॉर 2 के फ्लॉप होने के बाद अगर वॉर 2 की स्टोरी दमदार होती तो बहुत हो गई तारीफ। वॉर 2 ने तो ऑडियंस का भरोसा ही तोड़ दिया है। क्रिटिसाइज करते हैं कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ गलतियां हुई है कि वायर का गेम ही ओवर हो गया। पर अब आ गया है एक ट्विस्ट। स्पाई यूनिवर्स अपने ही हाइप के बोझ के तले दब जाएगा। भैया बस करो, अब घर जाना है, मुझे घर जाना है। भरोसा करना मना है। और प्रॉब्लम है, सलमान खान फिल्मों पर नेगेटिव इंपैक्ट डाल रहे हैं। इस बार स्क्रिप्ट राइटर को भी सेट पर बुला लिया जाए, बोर्ड एग्जाम्स में बैठ पाएंगे। सलमान खान की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली। जाके इलाज कराओ। क्या इन दोनों के कंधे इतने मजबूत है? और अगर गिर गई तो ऑडियंस स्पाई यूनिवर्स का नाम बदल कर वॉर 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमने एक छोटा सा टीजर देखा जो कि था स्पाई यूनिवर्स की आने वाली अगली फिल्म का, जिसका नाम है अल्फा, स्टारिंग आलिया भट्ट, लॉर्ड बॉबी देओल एंड शर्वरी। मतलब अब स्पाई यूनिवर्स का अगला मिशन गर्ल पावर के नाम पे टिकट बेचना है। लेकिन असली सवाल ये है कि वॉर 2 के फ्लॉप होने के बाद क्या ऑडियंस अब भी स्पाई यूनिवर्स के साथ जुड़ी रहेगी या नहीं? क्योंकि भाई वॉर 2 ने तो ऑडियंस का भरोसा ही तोड़ दिया है। पोस्टर्स और ट्रेलर में धमाका था लेकिन थिएटर में ऑडियंस को मिली सिर्फ थकान। जिस फिल्म से ऑडियंस ने आतिशबाजी एक्सपेक्ट की थी वो सिर्फ एक या दो बॉम्ब फोड़ के शांत हो गई। पर अब नौबत ये आ गई है कि वायरफ को ये कहना पड़ रहा है कि स्पाई यूनिवर्स जिंदा है। भाई जिंदा तो है पर आईसीयू में पड़ा हुआ है। और जो डॉक्टर इसका इलाज करने वाला है उसका नाम है अल्फा। लेकिन क्या ये अल्फा नाम का डॉक्टर इस पेशेंट को बचा पाएगा या नहीं? या फिर स्पाई यूनिवर्स का जो फ्यूचर है वो सिर्फ टाइगर वर्सेस पठान के सहारे ही टिका रहेगा? देखो, मेरी पिछली 3 वीडियो वॉर 2 और स्पाई यूनिवर्स के फेवर में है। लेकिन ये बात हमें एक्सेप्ट करनी होगी कि कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ गलतियां हुई है स्पाई यूनिवर्स और वॉर 2 से, जिसकी वजह से ये फ़िल्म ऑडियंस को पसंद नहीं आई। कई सारी ऐसी ऑडियंस है जिन्होंने ये फ़िल्म थिएटर में देखने के बाद भी उन्हें पसंद नहीं आई। और ऑडियंस के हिसाब से इसका सबसे बड़ा कारण है स्क्रिप्ट, वॉर 2 की स्टोरी। देखो, ये बात तो माननी पड़ेगी कि कहीं न कहीं वॉर 2 की स्टोरी वीक है। अब ऐसा भी कहा जाता है कि एक्शन फ़िल्मों में स्टोरी जो है वो सेकेंडरी होती है। बट ऑडियंस के हिसाब से वॉर 2 की स्टोरी रिपिटेटिव लग रही थी। अगर वॉर 2 की स्टोरी दमदार होती तो बाकी की चीज़ें जैसे कि वीएफएक्स वगैरह, ये सारी चीज़ें निग्लेक्ट हो सकती थी। तो अगर फ़िल्म की तारीफ़ हमने की है तो ये फ़िल्म थोड़ा-सा क्रिटिसिज़्म भी डिज़र्व करती है। तो बहुत हो गई तारीफ़, अब इस वीडियो में थोड़ा-सा क्रिटिसाइज़ करते हैं। पर सीरियस वे में नहीं करते, थोड़ा मज़ाकिया अंदाज़ में करते हैं ताकि मुझे बोलने में मज़ा आए और आपको सुनने में। तो चलिए, इस वीडियो में हम बात करते हैं कि वॉर 2 के बाद अब स्पाई यूनिवर्स का जो फ्यूचर है वो कैसा दिखता है। क्या अल्फ़ा एक गेम चेंजर साबित होगी या फिर स्पाई यूनिवर्स अपने ही हाइप के बोझ के तले दब जाएगा? अब सबसे पहले बात करते हैं वॉर 2 की, जिसे स्पाई यूनिवर्स के लिए गेम चेंजर कहा जा रहा था। लेकिन बॉक्स ऑफिस का रिजल्ट देख के वायर का गेम ही ओवर हो गया। अब ऑडियंस ने फ़िल्म को फ्लॉप का सर्टिफिकेट तो दे ही दिया है और ये भी बोल दिया है कि भाई तुम रिव्यू देखो या ना देखो, फ़िल्म तो फ्लॉप ही है। कबीर और रघु जैसे बड़े कैरेक्टर्स भी इस फ़िल्म को नहीं बचा पाए। मतलब एक तरफ ऋतिक और एनटीआर स्क्रीन पे थे और दूसरी तरफ स्क्रिप्ट बोल रही थी तुम जानो न हो। अब बात करते हैं वायर के प्लान्स के बारे में। पठान, टाइगर 3 और वॉर 2 के बाद आना था टाइगर वर्सेस पठान को। पर अब आ गया है एक ट्विस्ट जिसका नाम है अल्फा। मतलब कि एक कंप्लीट सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाने का प्लान है जैसा मार्वल करता है, जिसमें सिर्फ मेल ही लीड किरदार में नहीं होंगे बल्कि फीमेल भी होंगी। इसीलिए अब अल्फा में एक फीमेल कैरेक्टर को इन लीड रोल प्रेजेंट किया जाने वाला है। और भाई प्रॉब्लम यह है कि मार्वल के पास स्क्रिप्ट है और वायरअप के पास सिर्फ हाइप। हाइप से याद आया, यूट्यूब ने एक नया फीचर लॉन्च किया है हाइप नाम का, जो कि आपकी कृपा से अब हमारे चैनल पे भी अवेलेबल है। तो वीडियो खत्म होने के बाद जब आप कमेंट्स में अपनी व्यूज़ लिखने के लिए जाएंगे, जो कि आप ज़रूर जाएंगे, तो हाइप का बटन भी प्रेस कर देना, थोड़ा-सा और प्यार दे देना। और वॉर 2 के केस में ये हाइप सिर्फ़ ट्रेलर तक ही थी, क्योंकि थिएटर में तो कई सारी ऑडियंस ने ये बोल दिया था कि भैया बस करो, अब घर जाना है। मुझे घर जाना है। कई सारी ऑडियंस को पसंद भी आई है, कई सारी ऑडियंस ने फ़िल्म को एन्जॉय भी किया है, लेकिन उसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियोज़ नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर देखिए। अब बात करते हैं अल्फा के बारे में। स्टारिंग आलिया भट्ट, बॉबी देओल एंड शर्वरी। मतलब एक तरफ राज़ी वाली आलिया जो कि स्पाई रोल में ऑलरेडी कमाल कर चुकी है और दूसरी तरफ एनिमल का लॉर्ड बॉबी जो विलन बन के ऑलरेडी पब्लिक का दिल जीत चुके हैं। अब कॉम्बिनेशन बिल्कुल बुरा नहीं है, लेकिन ऑडियंस का ट्रस्ट ऑलरेडी हिल चुका है। वॉर 2 के बाद अब ऑडियंस का कहना यह है कि स्पाई यूनिवर्स के ट्रेलर्स पे भरोसा करना मना है। सच बोलूँ तो स्पाई यूनिवर्स का असली सेवियर अभी वही है, टाइगर वर्सेस पठान।
क्योंकि जब तक एसआरके और सलमान एक फ्रेम में ना आए तब तक बॉक्स ऑफिस पे गारंटी का स्टिकर लगना मुश्किल है। और उसमें भी एक प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम है सलमान खान। अपनी पिछली 3 फ़िल्मों में सलमान खान ने बिल्कुल भी एफर्ट्स नहीं लगाए हैं, और इसके लिए सलमान खान को काफ़ी क्रिटिसाइज़ भी किया गया है। देखो ऐसा है ना, सलमान खान के जो फैन्स हैं ना, वो उनके भाई वाली इमेज के फ़ैन हैं। लेकिन ये इमेज सलमान खान की पिछली 3 फ़िल्मों से गायब थी। टाइगर 3, किसी का भाई किसी की जान और सिकंदर, इन तीनों फ़िल्मों में सलमान खान के एफर्ट्स बिल्कुल भी नहीं दिख रहे थे। अब ऐसा भी कहा जा रहा है कि इसके पीछे सलमान खान की बैक इंजरी एक प्रॉब्लम है। और भाई अगर इंजरी के कारण आप फ़िल्मों में एफर्ट्स नहीं डाल पा रहे हो, तो फ़िल्में मत करो। पहले अपनी इंजरी ठीक करो, उसके बाद फ़िल्में करो। क्योंकि सलमान खान के ये विदाउट एफर्ट वाले परफॉर्मेंस फ़िल्मों पर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहे हैं। और ऑडियंस ने उनकी पिछली 3 फ़िल्मों के लिए ये साफ-साफ कह दिया है कि ऑडियंस को सलमान खान की वो भाई वाली इमेज वापस चाहिए। और जब तक ये भाई वाली इमेज स्क्रीन पर नहीं दिखेगी, सलमान खान की फ़िल्में बॉक्स ऑफिस पर नहीं चलेगी। लेकिन शाहरुख खान ने अपने 100% एफर्ट्स लगाए हैं। सलमान खान और शाहरुख खान दोनों एक ही एज के हैं। लेकिन शाहरुख खान ने अपनी पिछली 2 फ़िल्मों में, जवान में और पठान में 100% एफर्ट्स दिए हैं, जो कि फ़िल्म में भी दिखते हैं और बॉक्स ऑफिस पे भी। देखो अल्फा एक रिस्की बेट है, लेकिन टाइगर वर्सेस पठान ही है जो इस फ्रैंचाइज़ी को आईसीयू से बाहर निकाल कर फिर से ज़िंदा कर सकती है। बस कंडीशन ये है कि इस बार स्क्रिप्ट राइटर को भी सेट पर बुला लिया जाए, और जो वीएफएक्स वाला है उसको भी 6-8 महीने का एक आधा अच्छा सा कोर्स जॉइन करवा दे। क्रैश कोर्स भी चलेगा। देखो मेरा मानना ये है कि वॉर 2 के फ्लॉप होने के बाद अब स्पाई यूनिवर्स के लिए हर फ़िल्म एक लिटमस टेस्ट बन चुकी है। अल्फा एक नए चैप्टर की शुरुआत करेगी, लेकिन वो एक मिड टेस्ट है। असली बोर्ड एग्ज़ाम तो टाइगर वर्सेस पठान है। अगर वायर अप को स्पाई यूनिवर्स को बचाना है, तो पहले उन्हें ये मिड टेस्ट पास करनी होगी। तभी जाके वो बोर्ड एग्ज़ाम्स में बैठ पाएँगे, नहीं तो ऑडियंस उन्हें फ़ेल कर देगी। अगर इस मिड टेस्ट में यानी कि अल्फा में वायर अप स्पाई यूनिवर्स फ़ेल हो जाता है, तो शायद बोर्ड एग्ज़ाम में उन्हें बैठने भी ना दिया जाए। चला चलो जाके इलाज कराओ। अगर ये दोनों फ़िल्में चली, स्पेशली अल्फा, क्योंकि अपकमिंग फ़िल्म वही है, तो ही स्पाई यूनिवर्स बचेगा। और अगर गिर गई, तो भाई ऑडियंस स्पाई यूनिवर्स का नाम बदल कर ट्राई यूनिवर्स कर देगी। आपको क्या लगता है, क्या बॉबी देओल और आलिया भट्ट की ये जोड़ी अल्फा को एक ब्लॉकबस्टर बना पाएगी या नहीं? क्या इन दोनों के कंधे इतने मजबूत है जो स्पाई यूनिवर्स की हाइप को अपने कंधों पर रख सके? क्योंकि इस हाइप को सिर्फ उनके कंधों पर लादना नहीं है, उन्हें इस हाइप को लेकर चलना भी है। या फिर इसका बोझ अभी भी एसआरके और सलमान खान को ही उठाना पड़ेगा। अपने व्यूज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो फ़िल्म देखने से पहले रिव्यू देखने की आदत छोड़ो यार, चैनल को सब्सक्राइब करने की आदत डालो। अच्छी आदत है यार वो। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।